अगर किसी रात तुम्हारे फोन पर अचानक एक अनजान नंबर से कॉल आए और दूसरी तरफ कोई लड़की बेहद धीमे लेकिन कांपते हुए लहजे में सिर्फ इतना कहे कि 2:32 पर अपने घर का स्टोर रूम मत खोलना, फिर कॉल कट जाए और उस नंबर को दोबारा कभी ट्रेस ही ना किया जा सके, तो क्या तुम अगली रात उस स्टोर के सामने खड़े होने की हिम्मत कर पाओगे? और अगर कहूँ कि जिस घर में तुम रहते हो वहाँ कभी कोई लड़की रही ही नहीं, लेकिन उसकी सांसें अब भी दीवारों में कैद हैं और उसके बाल अब भी किसी को पकड़ने के लिए हवा में लहराते हैं, तो क्या तुम मेरी बात पर यकीन करोगे? शायद नहीं, लेकिन मैं उस रात वहाँ खड़ा था, ठीक 2:32 पर, जब दरवाजे के पीछे कुछ रेंग रहा था और उसकी आवाज़ मेरे सीने में उतरती जा रही थी और कोई मुझसे कह रहा था कि अगर तूने दरवाज़ा खोला तो मैं तुझे वहीं दिखाऊंगी जो मैंने आखिरी बार इस दुनिया में देखा था। उस कस्बे के सबसे पुराने मकान में आए हमें सिर्फ 8 दिन हुए थे और सब कुछ ठीक ही चल रहा था, जब तक कि उस रात पहली बार स्टोर के नीचे वाले कोने से कुछ गिरने की आवाज़ नहीं आई। माँ ने सोचा चूहा होगा। मैं सोचता रहा शायद कुछ पुराने बक्से हिले होंगे, लेकिन फिर रोज़ाना वही आवाज़, वही समय, और फिर धीरे धीरे चीज़ों का अपने आप इधर से उधर हो जाना, जैसे कोई हमें देख रहा हो, हमारी हर हरकत नोट कर रहा हो। लेकिन सबसे डरावना मोड़ तब आया जब 5वीं रात मैंने नींद में खुद को स्टोर के सामने खड़े पाया। दरवाज़ा आधा खुला था और अंदर कोई बैठा हुआ था जो धीरे धीरे ज़मीन पर रेंगता हुआ मेरी तरफ आ रहा था। उसकी सांसें मेरी सांसों में मिल रही थीं और जैसे ही मैं चिल्लाना चाहता, मुझे एहसास हुआ मेरी आवाज़ ही बंद हो गई है। मैं सिर्फ देख रहा था उसका अंधेरे में झुका हुआ चेहरा और वो सूनी आंखें जो मुझे पहचानती थीं। मैं किसी तरह झटके से जागा, लेकिन असली झटका तब लगा जब उठकर देखा कि मेरे पांव की उंगलियों पर हल्का सा कीचड़ लगा हुआ था और स्टोर का दरवाज़ा पूरी तरह बंद था। मैं डर के मारे माँ के पास जाकर सो गया, लेकिन मन में एक ही सवाल था, मैं वहाँ गया कैसे? और अगर मैं नहीं गया तो मेरे पैरों पर कीचड़ क्यों था? अगले दिन माँ ने बताया कि उन्हें रात में किसी लड़की के रोने की आवाज़ सुनाई दी थी, और ये बात मुझे बिल्कुल नहीं बतानी थी क्योंकि वो डराना नहीं चाहती थी। लेकिन अब हमें कुछ करना था। हमने मकान मालिक से पूछा तो उसने बात को टाल दिया और कहा कि वो कमरा बहुत सालों से बंद था और शायद कोई पुराना सामान रखा हो। पर जैसे ही मैंने पूछा कि आखिरी बार उसे खोला किसने था, उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया। उसने धीरे से कहा कि 8 साल पहले उसकी बहन की अचानक मौत इसी कमरे में हुई थी और तब से वो बंद पड़ा है। लेकिन असल बात ये थी कि वो मौत अचानक नहीं हुई थी, वो आत्महत्या नहीं थी, वो कुछ और था। और अगर तुम कहो तो मैं पूरा सच बताता हूँ। लेकिन क्या तुम सच में सुनना चाहोगे? उस रात के बाद क्या हुआ था जब मैंने डर के बावजूद वो आखिरी दरवाज़ा खोल दिया था, जब दरवाजे के पीछे कुछ रेंग रहा था और उसकी आवाज़ मेरे सीने में उतरती जा रही थी और कोई मुझसे कह रहा था कि अगर तूने दरवाज़ा खोला तो मैं तुझे वहीं दिखाऊंगी जो मैंने आखिरी बार इस दुनिया में देखा था। उस कस्बे के सबसे पुराने मकान में आए हमें सिर्फ 8 दिन हुए थे और सब कुछ ठीक ही चल रहा था, जब तक कि स्टोर से आने वाली वो आवाज़ें हमारी नींद तोड़ने नहीं, बल्कि हमें धीरे धीरे उस दरवाजे तक खींचने के लिए थीं। माँ ने कई बार पूजा करवाई, मकान मालिक ने कह दिया कि ये सब वहम है, लेकिन जब मैंने खुद अपने मोबाइल में रात के 2:32 पर रिकॉर्डिंग ऑन रखी तो जो रिकॉर्ड हुआ उसने मेरी रीढ़ की हड्डी जमा दी। कुछ अजीब सी फुसफुसाहटें थीं, जैसे कोई लड़की बार बार मेरा नाम पुकार रही हो, धीरे धीरे, बेहद कोमल लेकिन मर चुकी आवाज़ में। अगली रात मैंने एक गलती कर दी। मैं उस दरवाजे के बिल्कुल पास जाकर कान लगाकर खड़ा हो गया। उधर से सांस लेने की आवाज़ें और तेज़ थीं और अचानक दरवाजे की नीचे की दरार से एक टूटी उंगली बाहर आई, काली, गंदी, जैसे मरी हुई चमड़ी की तरह। मैं वहीं डर के मारे गिर पड़ा और जब होश आया तो मैं अपने ही कमरे में था। माँ मुझे लगातार झकझोर रही थी, लेकिन उनका चेहरा डर के मारे सफ़ेद था। उन्होंने बताया कि मुझे दरवाजे के ठीक सामने बेहोश पड़ा पाया और मेरे नाखूनों पर खून लगा हुआ था, लेकिन मेरा हाथ कहीं कटा नहीं था। ये खून किसका था किसी को नहीं पता था। माँ अब ये घर छोड़ना चाहती थी, लेकिन मैं इस बार पीछे नहीं हटना चाहता था। मुझे जानना था कि उस कमरे में क्या है, उस दरवाजे के पीछे कौन है
और क्यों हर रात वो 2:32 पर जिंदा हो उठता है। मैंने तय किया कि अगली रात अकेले उस कमरे में जाकर छिपकर देखूंगा कि दरवाजे के पीछे क्या होता है। मैंने कैमरा सेट किया, माइक ऑन किया और खुद को कमरे में बंद करके बाहर से ताला लगा दिया ताकि कोई अंदर ना आ सके। और फिर मैं स्टोर के सामने चुपचाप बैठा रहा। घड़ी की सुइयां जैसे धीरे धीरे मेरी सांसों को गिन रही थीं। और फिर जैसे ही घड़ी ने 2:32 का वक्त छुआ, वो दरवाज़ा अपने आप धीरे धीरे चरमराता हुआ खुल गया और अंदर से निकली सिर्फ एक आवाज़, तू वापस क्यों आया है। और अंदर से निकली सिर्फ एक आवाज़, तू वापस क्यों आया है। वो आवाज़ मेरे कानों में नहीं, सीधे मेरी खोपड़ी में गूंज रही थी, जैसे कोई अंदर घुस चुका हो। मैंने देखा कि दरवाज़ा अब पूरी तरह खुल चुका था, लेकिन अंदर घुप अंधेरा था। कैमरे की नाइट विजन ऑन हो चुकी थी और स्क्रीन पर जो दिख रहा था वो इस दुनिया का नहीं था। कोई औरत झुकी हुई, उलटे पांव, गर्दन एक तरफ लटकी हुई और बाल जमीन पर घिसटते हुए वो बिना चेहरा उठाए मेरे सामने आकर रुक गई। उसकी सांसें इतनी तेज थीं जैसे कोई मरते वक्त हवा खींचता है। मैं उठकर भागना चाहता था, लेकिन मेरे पांव जैसे जमीन में धंस गए थे। और तभी उसने सिर उठाया। उसका चेहरा नहीं था, बस एक गड्ढा था जिसमें बस स्याह अंधेरा था, और उस अंधेरे में मेरी ही शक्ल धीरे धीरे बन रही थी। जैसे मैं खुद को उस गड्ढे में देख रहा हूँ, वो चेहरा मुझसे मुस्कुराया और बोला कि अब तेरी बारी है। उसी वक्त कैमरे की बैटरी अचानक 100 से 0 हो गई। मोबाइल फट से बंद हो गया और पूरा कमरा एक झटके से सन्नाटे में डूब गया। तभी किसी ने मेरी गर्दन पर हाथ रखा। वो हाथ बर्फ जैसा ठंडा था, लेकिन पकड़ किसी लोहे जैसी। मैं बेहोश हो गया और जब होश आया तो मैं फिर अपने कमरे में था, लेकिन इस बार माँ नहीं थी और दरवाज़ा अंदर से बंद था। बाहर से खटखटाहटें आ रही थीं, किसी के रोने की आवाज़ थी। और जब मैंने दरवाज़ा खोला, बाहर मेरी माँ की लाश पड़ी थी और मकान मालिक खड़ा था। उसके हाथ में वही कैमरा था जो मैंने सेट किया था। उसने कहा, ये मत पूछो कि क्या रिकॉर्ड हुआ है, तुम बस ये मकान छोड़ दो। लेकिन मैं अब तक कैमरे के अंदर जो देखा वो भूल नहीं पाया हूँ, क्योंकि उसमें एक आखिरी फुटेज थी जिसमें मेरी माँ किसी लड़की से बात कर रही थी और कह रही थी कि अब उसे खोलने की ज़रूरत नहीं। वो नहीं जानता कि तू अब भी यहाँ है। अब उसे खोलने की ज़रूरत नहीं। वो नहीं जानता कि तू अब भी यहाँ है। मेरी रूह जैसे वहीं जम गई थी। माँ क्या जानती थी इस सब के बारे में? उन्होंने कभी मुझे बताया क्यों नहीं? और वो लड़की कौन थी जिससे वो बात कर रही थी? मैं वही कैमरा लेकर पुलिस के पास गया, लेकिन फाइलें जैसे गायब हो चुकी थीं। कैमरे की मेमोरी फॉर्मेट थी, लेकिन उस आखिरी फुटेज का एक फ्रेम अब भी मेरे दिमाग में अटका था। एक कोना जहां दीवार पर किसी ने खून से लिखा था, वापस मत आना, वरना तुझे वहीं देखना पड़ेगा जो मैंने देखा। मकान छोड़ने के बाद मैं एक दोस्त के यहाँ रहा, लेकिन वो दरवाज़ा अब भी मुझे सपनों में खींचता था। हर रात 2:32 पर मेरी नींद टूटती और मैं पसीने से लथपथ होता। फिर एक रात मेरे दोस्त के स्टोर रूम से वहीं खड़खड़ाहट आई। मैं चौंक गया। वहाँ तो कोई नहीं था, लेकिन जब दरवाज़ा खोला तो उसमें वही उंगली पड़ी थी, वही टूटी काली सड़ी उंगली जो मैंने उस रात पहली बार देखी थी। अब समझ आ रहा था कि मैंने जो खोल दिया है वो सिर्फ एक कमरा नहीं था, वो एक रास्ता था, एक जिंदा छाया का रास्ता जो अब मुझे छोड़ने को तैयार नहीं थी। मैंने एक पुराने ओंझा से संपर्क किया। उसने बस मेरी आंखों में देखा और कहा, तुझे बुलाया गया है, ये तेरे साथ ही जाएगा, तुझे ये ख़त्म करना होगा, नहीं तो ये हर दरवाजे के पीछे तेरा इंतज़ार करता रहेगा। मैंने तय किया कि वापस उसी मकान में जाऊंगा, आखिरी बार, लेकिन इस बार दरवाज़ा बंद करने नहीं, उसे पूरी तरह खोलने के लिए। लेकिन इस बार दरवाज़ा बंद करने नहीं, उसे पूरी तरह खोलने के लिए। मैं रात को ठीक 2:30 पर घर में घुसा। सब कुछ वैसा ही था, धूल भरी हवा, सड़ता हुआ सन्नाटा, और वो दरवाज़ा अब भी वैसा ही खड़ा जैसे कभी खुला ही नहीं था। मैंने लाल धागे से बंधा नींबू ओंझा की दी हुई किताब के साथ गले में डाला और हाथ में वही पुराना कैमरा लिए दरवाजे की ओर बढ़ा। मेरी हर सांस भारी हो रही थी, दीवारें जैसे कुछ बुदबुदा रही थीं। मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला, लेकिन इस बार कोई नहीं था। एक खाली कमरा, बस कोने में एक पुराना झूला हिल रहा था।
और जैसे ही मैं अंदर गया, दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। अंदर अचानक अंधेरा छा गया और फिर चारों ओर से कई आवाज़ें आने लगीं। मेरी माँ की, उस लड़की की, मकान मालिक की, और सब एक ही बात कह रहे थे, अब तू भी उसी का हिस्सा बन चुका है। दरवाज़ा तूने खोला था और तुझे ही हमेशा के लिए उस पार रहना होगा। तभी मेरी आंखों के सामने दीवार पर वही गड्ढा बनने लगा, वही चेहरा, और इस बार मेरी जगह उसमें मेरी माँ थी। उसने बस इतना कहा, भाग जा बेटा, ये दरवाज़ा एक बार खुल गया तो मौत भी बंद नहीं कर सकती। तभी सब कुछ धुंधला हुआ और मुझे नहीं पता मैं बाहर कैसे आया, लेकिन अब हर दरवाज़ा मुझे घूरता है। हर रात 2:32 पर कोई मेरे कान में फुसफुसाता है, अगला दरवाज़ा तेरा है,